वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम अपने इस सेगमेंट में हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक जो क्लास 11th की है उसमें थर्ड पोएम करेंगे जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की आवाज़। इसमें जो वर्षा है, बारिश है, उसकी जो आवाज़ इस तरह से बोला गया है कि उसको पर्सोनिफिकेशन उसका किया गया है कि मनुष्य की तरह वह भी जवाब दे पा रही है। तो बहुत ही अच्छी कविता है। लेट्स स्टार्ट। एंड हु आर्ट दौ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इसमें जो पोइट है वो वर्षा से सवाल कर रहा है। एंड हु आर्ट दौ, और तुम कौन हो। Said I to the soft falling shower। Said I यानी मैंने कहा, to the soft falling जो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही हल्के हल्के गिर रही हैं शावर, वर्षा की बूंदें यानी बौछारें गिर रही हैं, उनसे आई यानी कवि ने कहा। Which strains to tell gave me an answer as here translated। Which strains to tell जो बताना जो है वो बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि वर्षा ऐसे तो आंसर नहीं करती है, इसीलिए जो वर्षा ने उसे जवाब दिया, give me as answer जो उसने मुझे उत्तर के रूप में दिया, यानी उसने जो मुझे उत्तर दिया ये सवाल मेरा सुन के, as here translated जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने ट्रांसलेट किया है वर्षा के कहे गए शब्दों को। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। तो यहाँ पर वर्षा की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल हमेशा रहने वाली, अनंत। आई राइज मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल इसका मतलब हो जाता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी चीज जिसे छुआ नहीं जा सकता, यानी अदृश्य। आउट ऑफ द लैंड मैं हमेशा रहने वाली हूँ, और मैं हमेशा जो है वो पृथ्वी से यानी जमीन से, यहाँ लैंड आया है, जमीन से अदृश्य रूप से उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और मैं है बॉटमलेस यानी बहुत ही गहराई में, सी जो समुद्र है उसकी गहराई में गिरती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब वर्षा जो है उसके साइकिल का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वर्षा जो है वो वेपर्स के रूप में, जो पानी जब गर्म होता है वेपर्स के रूप में आसमान में चला जाता है, जमीन से उठता है, लेकिन हम उन वेपर्स को देख नहीं पाते, और फिर वे वर्षा की बूंदों के रूप में समुद्र में फिर से मिल जाता है। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether changed and yet the same। upward to heaven तो मैं उठती हूँ, कहाँ चली जाती हूँ उठकर, मैं ऊपर आसमान में, heaven जो स्वर्ग है मैं वहाँ चली जाती हूँ। whence vaguely formed altogether, और जो मेरी दिखने में मेरी आकृति होती है वो बहुत ही अनिश्चित सी होती है, वेगली होती है, यानी मैं क्लाउड का फॉर्म ले लेती हूँ। क्लाउड जो होते हैं कोई टेढ़े कोई मेढ़े अलग अलग शेप के होते हैं, उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो वही चीज इन्होंने कहा है कि बहुत ही अनिश्चित सी आकृति होती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, सारे मिलकर बिल्कुल बदले हुए से दिखाई देते हैं और फिर भी सेम रहते हैं, फिर भी मैं वही रहती हूँ। आई डिसेंट टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंट मैं उतरती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब होता है वॉश, मैं नीचे उतरती हूँ धोने के लिए। क्या क्या धोती हूँ, ड्रॉट्स, ड्राउट्स का मतलब हो जाता है अकाल, सूखा जहाँ पड़ा हुआ होता है। एटोमीज बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके लिए, एटम से एटोमीज लिया गया है, बहुत छोटे कण, लघु कण। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब जो ग्लोब की यानी पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उन पर जो डस्ट की लेयर जमी हुई होती है धूल की, उसे धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और वे सभी मेरे बिना क्या थे, जो भी चीजें यहाँ पर उगी हुई आप देखते हैं वो मेरे बिना सिर्फ और सिर्फ सीड्स थे, बीज थे,
लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है छिपे हुए, अनबॉर्न, कभी पैदा नहीं होते। तो यहाँ वर्षा कहना ये चाह रही है कि अगर मैं नहीं होती तो बीज ही सब कुछ रहता और ना तो वे पेड़ पौधों की शक्ल ही नहीं ले पाते, क्योंकि वर्षा की बूंदों से ही ये सारी चीजें अच्छी तरह से बढ़ती हैं और अच्छी तरीके से फलती फूलती हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और फॉर एवर और हमेशा के लिए, दिन और रात मैं अपनी ही ओरिजिन उत्पत्ति को भी लाइफ यानी जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और उसके साथ साथ मैं इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। तो यहाँ पर इस पूरी की पूरी कविता में वर्षा ने अपने साइकिल के बारे में बताया है, अपने चक्र के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वेपर्स होते हैं, वेपर्स लैंड से उठते हैं, आसमान में मिल जाते हैं और उसके बाद में वे वर्षा के रूप में फिर से सागर में मिल जाते हैं। इस प्रकार से वर्षा का चक्र चलता रहता है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with love returns। तो यहाँ पर वॉइस ऑफ द रेन ना होकर इसमें जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने वर्षा की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो सॉन्ग के साथ यानी म्यूजिक के साथ किया है। और वो ये कह रहे हैं कि फोर सॉन्ग, जैसे वर्षा है वैसे ही म्यूजिक होता है, जो अपने बर्थ से, जहाँ से उसका जन्म होता है वहां से स्टार्ट होता है, उस स्थान से, और उसके बाद में आफ्टर फुलफिलमेंट, और उसके बाद में फिर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। वॉन्डरिंग घूमते हुए, रैक्ट और अनरैक्ट, चाहे कोई उसकी केयर करे, उस पर ध्यान दे, और अनरैक्ट या ना दे। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वह अपना जो काम है वो करने के पश्चात फिर वह उसी प्यार से लौट आता है। तो यहाँ वर्षा की तुलना किसके साथ की गई है? सॉन्ग यानी म्यूजिक के साथ की गई है कि एक मधुर गीत भी बिल्कुल वर्षा की तरह से ही होता है, जो अपने जन्म स्थान से स्टार्ट होता है, इधर उधर भटकता रहता है, चाहे कोई उसकी तरफ ध्यान दे या ना दे, लेकिन वह अपने काम करने के पश्चात फिर वह गीत अपनी उसी जगह पर प्यार के साथ लौट आता है। तो ये थी कविता वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज।